दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका सीसेट की इस डेली वीडियो सीरीज़ में। बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशंस अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ डेली वीडियो सीरीज़ की ही बात करें यूट्यूब पे जो आपके पास आती है एवरी इवनिंग 6 o'clock। दोस्तों एक अगर माइंड सेटअप देखें ना वो बन जाता है अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर उन्हीं टॉपिक में से हमसे कोई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाए तो काफ़ी हद तक एक आपका माइंडसेट पहले से होता है कि इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, और अगर इसको रिलेट करके आगे चले तो इसका आंसर जो है जो एनालिटिकल होता है अक्सर ही सीसेट के अंदर, उसको आप क्विकली कैसे एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में फिर से हम लोग एक नया कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि किसका आंसर ठीक हुआ। राइट। सो पैसेज है दोस्तों। अगर हम इसको स्टार्ट करें पढ़ना, ऑल्दो हमने क्वेश्चन पहले पढ़ना है बट हमेशा हम पैसेज का एक आइडिया ज़रूर लेते हैं पहली एक दो लाइन से। सो पढ़िए। इन इंडिया द करंट फोकस ऑन द राइट टू प्राइवेसी इज बेस्ड ऑन सम न्यू रियलिटीज ऑफ द डिजिटल एज। दोस्तों इतना आप समझ गए कि बात हो रही है कहीं ना कहीं फोकस किसकी किसके फोकस की, राइट टू प्राइवेसी की। ठीक है, जिसको इन्होंने थोड़ा रिलेट किया है किसके साथ, जो डिजिटल एज के अंदर कुछ नई रियलिटीज या कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें। तो देखते हैं ऑथर इसको कहाँ से कनेक्ट करते हुए कहाँ लेके गया और हमसे क्वेश्चन क्या किया गया। सो लेट्स सी दोस्तों, इसमें से आपसे क्वेश्चन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। देखो, या तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछता है अ फ्यू अजम्पशंस हैव बीन मेड, तो आपको बताना होता है विच इज द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल और प्रैक्टिकल अजम्पशन, या फिर वो डायरेक्टली आपको कहता है सम अजम्पशंस हैव बीन मेड, जो कि अंडरस्टूड है कि आपको इसमें से जो बिल्कुल ठीक अजम्पशन है उसको आंसर ऑप्शन के लिए लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 अजम्पशंस गिवन है बट क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी मल्टीपल। हाउ कि ए ऑप्शन के हिसाब से 1 और 2 दोनों ठीक हैं, बी ऑप्शन के हिसाब से ओनली 3 इज करेक्ट, सी के हिसाब से 1 एंड 3 और डी के हिसाब से ओनली 2। तो मतलब शायद एक इसका सिंगल आंसर भी हो सकता है जो कि या तो 3 होगा या फिर 2 होगा या फिर 2 भी ठीक हो सकती है। तो पढ़ते हैं एक दफा फिर पैसेज पे चलते हैं। सो सबसे पहले लिखा गया स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस, कि स्टेट के पास कुछ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, कुछ ऐसी फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए टू एंश्योर, जिससे कि वो श्योर कर सकें इट्स अप्रोप्रिएट रोल, मतलब स्टेट का जो अप्रोप्रिएट रोल है इन डिजिटल सोसाइटी के अंदर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, स्टेट शुड एंश्योर, स्टेट को ये चीज श्योर करनी चाहिए, कंफर्म करनी चाहिए दैट प्राइवेट पार्टीज, जितनी भी प्राइवेट पार्टीज हैं, डू नॉट वायलेट द सिटीजन्स राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेट पार्टीज में एग्जाम्पल है जितनी भी प्राइवेट सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो सकती हैं, प्राइवेट फर्म्स हो सकती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं। तो जो उस कंट्री के, उस स्टेट के जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है उस पर कोई भी आंच ना आए, स्टेट को ये चीज एंश्योर करनी चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड assumption was digital economy is not compatible with the idea of not violating the citizens privacy। अब इस स्टेटमेंट का दोस्तों क्या मतलब हुआ कि जो डिजिटल इकोनॉमी है वो तो शायद कंपैटिबल ही नहीं है, या फिर वो कंपैटिबल है ही नहीं किस आइडिया से, वायलेट ना करने के सिटीजन्स की प्राइवेसी को। वैसे तो मुझे इतना पता है कि अगर आप इन 3 ऑप्शंस को पढ़ते हो, भले ही आपको इसका सही आंसर ना मिल रहा हो, बट आपको इतना जरूर श्योर हो जाता है तीनों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद कि तीनों में एक ऑप्शन तो ऐसी है जो 100% इलिमिनेट की जा सकती है। ठीक है, बाकी आप एंश्योर कीजिए, अपना टाइम लीजिए, उससे पहले हम कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ लेते हैं। देखिए, सो यहां पे लिखा हुआ था इन इंडिया द करंट फोकस ऑन राइट टू प्राइवेसी इज बेस्ड ऑन सम न्यू रियलिटीज ऑफ द डिजिटल एज। ठीक है, कि जो करंट फोकस है राइट टू प्राइवेसी का वो किस पे बेस्ड है, रियलिटीज ऑफ द डिजिटल एज। अ राइट इज अ सब्सटेंटिव राइट ओनली इफ इट वर्क्स इन ऑल सिचुएशंस। कोई भी एक राइट हो, कोई भी आपका अधिकार है, वो तभी सब्सटेंटिव है। सब्सटेंटिव होता है दोस्तों जो मोस्ट कंसिडरेबल हो, या फिर मोस्ट मीनिंगफुल कहते हैं आप, या क्रूशियल कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो वो तभी काम का है अगर ओनली इफ इट वर्क्स इन ऑल सिचुएशंस, अगर सारे सिचुएशंस में वो काम करे, एंड फॉर एवरीवन, और सबके लिए काम करे। ऐसा नहीं कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, या फिर इस रिलीजन के लोगों के लिए काम करे। ठीक है, सबके लिए काम करे और सारे सिचुएशंस में काम करे।
अ राइट टू फ्री एक्सप्रेशन फॉर एन इंडिविजुअल, जो एक राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो भी स्टेट का एक सिटीजन है, अबाउट हर एक्सप्लॉइटेशन फॉर इंस्टेंस इज मीनिंगलेस। तो वो जो राइट है इंडिविजुअल का फॉर फ्री एक्सप्रेशन वो मीनिंगलेस है, मतलब वो सब्सटेंटिव नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, कंसिडरेबल नहीं है, विदाउट एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी दैट गारंटीज, जब तक कि कोई एक्चुअल में कोई सिक्योरिटी ना हो जो सिक्योरिटी एंश्योर कर सके या गारंटी कर सके। ऑप्शन में आपके पास वर्ड एंश्योर गिवन था, यहाँ पे वर्ड गारंटी गिवन है, ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है। दैट गारंटीज दैट प्राइवेट फोर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू थ्वाट दिस राइट, ये तो आपके ऑप्शन में भी था, है ना। तो दोस्तों थ्वाट का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप समबडी टू डू समथिंग या फिर टू प्रिवेंट समथिंग टू हैपन, ठीक है, मतलब बेसिकली रोकना कि वो चीज ना हो। तो प्राइवेट फोर्स कोई भी ऐसी ना हो जो इस राइट को रोक सके या इस राइट को प्रिवेंट कर सके या अफेक्ट कर सके। द रोल ऑफ द स्टेट देयरफॉर इज नॉट जस्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम प्रिवेंटिंग राइटफुल फ्री एक्सप्रेशन, सिर्फ इतना ही रोल उनका नहीं है, बट ऑल्सो टू एक्टिवली एंश्योर, और साथ ही साथ वो इस चीज को गारंटी करें, इस चीज को मेक श्योर करें दैट द प्राइवेट पार्टीज आर नॉट एबल टू ब्लॉक इट, कि वो ब्लॉक भी नहीं कर रही इसको। अब दोस्तों इतना क्लियर है कि डिजिटल इकोनॉमी वाले पॉइंट की बात करें जो मैं आपको कह रहा था कि साफ दिखाई दे रहा है कि एक ऑप्शन तो 100% एलिमिनेट हो सकती है। अगर थर्ड ऑप्शन 100% एलिमिनेट हो सकती है, विच मीन्स आपका ऑप्शन बी आंसर वाला और ऑप्शन सी दोनों ही गलत हो गए, ठीक है। अब आपको बस देखना ये कि अब सेकंड तो दोनों केसेस में ठीक है, मतलब सेकंड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सेकंड तो इसका आंसर होगा ही होगा नो मैटर व्हाट, ठीक है। आपको बस इतना देखना है कि फर्स्ट ठीक है या नहीं, अगर फर्स्ट ठीक होगा तो आपका आंसर आ जाएगा ए, अगर सेकंड ठीक हुआ तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो फर्स्ट को पढ़िए, स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी, ठीक है। अब स्टेट इस चीज को खुद तो चेक नहीं कर सकती, देखो दोस्तों हर एक चीज एक्सप्लिसिटली मतलब बहुत क्लियरली डायरेक्टली नहीं लिखी होगी, ठीक है, तो स्टेट कैसे एंश्योर करेगी, और यहाँ पे आप देखें तो बड़ा साफ तो नहीं, थोड़ा इनडायरेक्टली लिखा भी था कि अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी दैट गारंटीज दैट प्राइवेट फोर्स कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, तो देयर इज सम अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड, ठीक है, जो गारंटी कर सके एंश्योर कर सके, तो वो कैसे हो सकता है, स्टेट वुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल इन अ डिजिटल सोसाइटी। कोरिलेट करके चलना है, दोनों को कनेक्ट करके आपने चलना है, तो ऑब्वियसली इस हिसाब से देखें तो आपका आंसर क्या जाता है, ऑप्शन ए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितनों का ठीक हुआ और कितनों ने एलिमिनेट कर दिया था ऑप्शन को 100% बिगिनिंग में ही। वेल दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो आप, पहले भी एक दो बार मैं बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट या जितनी भी वीडियोस हमारी सीसेट के ऊपर आती हैं या जितनी भी डिटेल आगे सीसेट को लेके 2024 के लिए जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको सारी इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी। किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आपसे चूक ना जाए आप उससे, या फिर आपको ना मिले, इसलिए बेहतर होगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप ये वाला ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और जो सीसेट का हमारा सक्षम कोर्स है बैच 3 के एडमिशंस ओपन है, ठीक है, कुछ डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं आप लोग, तो डू कॉन्टेक्ट द वेबसाइट, डू कॉन्टेक्ट स्लीपी क्लासेस, और अपना जो सीसेट की सक्सेस का जो श्योरिटी है आपको भी इंश्योर करना है कि आपका क्लियर हो और इस बार कोई प्रॉब्लम ना आए 2023 की तरह। सो मेक श्योर कि आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।